आज हम सभी नौगांव में ये जो डिस्टिलरी से हमारी नगर वासियों को समस्याएं हो रही हैं, इसलिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। तो डिस्टिलरी से पानी निकलता है, वो पानी नदी में जाता है और जो नदी, जहां तक उस नदी का पानी जाता है, तो जो भी उसको, चाहे हमारे जानवर हो या हमारे खेती के करने वाले किसान भाई हो, जो भी उस पानी का यूज करते हैं, जैसे किसान अगर खेती के लिए यूज करता है तो उसकी वो फसल नष्ट हो जाती है। यहाँ पर डिस्टिलरी है नौगांव नगर में, तो इतनी बदबू आती है और वहाँ के जो बच्चे रहते हैं, आए दिन आप देखना उस साइड जाकर, तो आए दिन हर बच्चा बीमार रहता है। हर जो माँ पेट से रहती है तो कहीं ना कहीं कुपोषित बच्चे निकलते हैं। और यहाँ पर शासन प्रशासन से कई बार हम लोगों ने आवेदन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की शासन प्रशासन शुद्ध घूसखोर है। डिस्टिलरी के खिलाफ ओबीसी महासभा ने भी मोर्चा खोला। नौगांव नगर की जनता जनप्रतिनिधियों के साथ ही अब ओबीसी महासभा ने भी डिस्टिलरी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा के प्रदेश सचिव कृष्ण कुमार ने आज अपने साथियों के साथ डिस्टिलरी के खिलाफ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर यहां से आ रही बदबू को तत्काल बंद कराने की मांग की है। अरविंद कुमार ने कहा कि नौगांव के समीप स्थित कॉक्स डिस्टिलरी अब जानलेवा हो रही है। एक और जहां लोग डिस्टिलरी से आ रही बदबू से परेशान है, वहीं डिस्टिलरी से निकलने वाले जहरीले पानी से जानवर मर रहे हैं तथा इसी पानी से किसानों की फसलें बर्बाद होती हैं। ओबीसी महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम नौगांव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए डिस्टिलरी की बदबू तत्काल बंद कराए जाने एवं डिस्टिलरी पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है तथा शीघ्र कार्रवाई न होने की दशा में डिस्टिलरी के खिलाफ और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दीदी, आज आपने किस चीज का ज्ञापन किया है? मैं राजलक्ष्मी कुशवाहा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष एवं जनपद सदस्य प्रतिनिधि मऊ सानिया। आज हम सभी नौगांव में ये जो डिस्टिलरी से हमारी नगर वासियों को समस्याएं हो रही हैं, इसलिए आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहेंगे कि नौगांव नगर में ये जो डिस्टिलरी से होने वाली समस्याओं से हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें बहुत समस्याएं हो रही हैं। जो बच्चे यहाँ का पानी पी रहे हैं तो वो बीमार हो रहे हैं और भी अन्य समस्याएं हो रही हैं। किसानों को भी इससे समस्याएं हो रही हैं। यहाँ के पानी से हम सभी बीमार पड़ रहे हैं और इसकी बदबू से हम सभी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो हम सब ने आज ओबीसी महासभा ने ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। तो हम सभी मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और हम सभी को सफलता प्राप्त हो। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम सभी पुनः एक बार फिर नौगांव तहसील को घेरेंगे और अगर फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी है यहाँ पर, जिससे पूरे नौगांव क्षेत्र के हमारे सभी बड़े बुजुर्ग माताओं बहनों नए युवाओं पर उसका बुरा असर पड़ता है। और उसके साथ साथ जो डिस्टिलरी से पानी निकलता है वो पानी नदी में जाता है और जो नदी, जहां तक उस नदी का पानी जाता है, तो जो भी उसको, चाहे हमारे जानवर हो या हमारे खेती के करने वाले किसान भाई हो, जो भी उस पानी का यूज करते हैं, जैसे किसान अगर खेती के लिए यूज करता है तो उसकी वो फसल नष्ट हो जाती है। जानवर अगर मवेशी पानी को पीती हैं तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है। और जो पूरे नगर शहर में सबसे बड़ी विडंबना की इतनी बदबू आती है, उसकी इतनी बदबू आती है कि यहाँ के लोग चैन से सो नहीं पाते उस बदबू के मारे, ठीक तरीके से खाना नहीं खा पाते। यदि वो खाना खाते हैं तो अंदर से जब उसकी बदबू आती है तो अंदर से वो कहीं ना कहीं, मतलब जो वीकनेस होती है वो कहीं ना कहीं होती है और वो उससे कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं, कई लोगों की जानें भी जा सकती हैं। तो हम आपके माध्यम से, और हमने ज्ञापन में भी ये उल्लेख किया है कि जल्द से जल्द डिस्टिलरी को जो है यहाँ पर उसको हटाया जाए, उसको बंद किया जाए। अन्यथा की स्थिति में ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथी, सभी नौगांव क्षेत्र के सभी सम्मानित साथी एकत्र होकर इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्योंकि यहाँ के लोगों ने भी कई बार शासन प्रशासन को दिया है, लेकिन सरकार किसानों की और जनता की नहीं सुनती। जो यहाँ पर बालू माफिया, दारू माफिया ये है और बड़े बड़े उद्योग व्यापारी लोग हैं, उनकी यहाँ पर सुनवाई होती है, किसानों की और क्षेत्रवासियों की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो यहाँ पर डिस्टिलरी है नौगांव नगर में, तो इतनी बदबू आती है और वहाँ के जो बच्चे रहते हैं, आए दिन आप देखना उस साइड जाकर, तो आए दिन हर बच्चा बीमार रहता है।
हर जो माँ पेट से रहती है तो कहीं ना कहीं कुपोषित बच्चे निकलते हैं। और यहाँ पर शासन प्रशासन से कई बार हम लोगों ने आवेदन दिए हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि यहाँ की शासन प्रशासन शुद्ध घूसखोर है। क्योंकि जो डिस्टिलरी वाले उद्योगपति हैं वो कहीं ना कहीं पैसा खिलाने का काम करते हैं, शासन प्रशासन इसलिए कोई कार्रवाई नहीं उठा रही है। मैं एक मांग करता हूं यहाँ के अधिकारियों से, आपको लगता है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो एक दिन उस क्षेत्र में डिस्टिलरी के पास सोने का काम करें, आपको समझ आ जाएगा वहां के माँ बहन और हमारे भाई कैसे सोते होंगे, कैसे रहते होंगे। एक चीज और है, डिस्टिलरी के पीछे जो सीलप नदी निकली है वो शराब बनाने वाले केमिकल भी उस नदी में जाकर मिल रहे हैं और वो फिल्टर ऊपर पूरे नौगांव में सप्लाई हो रहा है, जिससे हम सब पी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, वो पी रहे हैं। इसलिए हम सब नौगांव नगर के बासिंदा हैं वो बहुत बीमार रहते हैं और कैंसर जैसी बीमारियां भी बहुत बड़ी घातक हो रही हैं यहाँ पर। 3000 की बोरी और यहाँ पर खाद की बोरी किसान भाइयों के पास सोसाइटी में जाते हैं, कहते हैं खाद नहीं, और आज रातों रात एक ट्रक आता है रात और सुबह तक पता चलता है कि यहाँ पर खाद का ट्रक आया ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट दुकानदारों का बेचने का काम करते हैं और किसान भाई 2500, 3000 और 3500 की बोरी लेने का काम कर रहे हैं। यहाँ के किसान मजबूर है, इसलिए उनका मजबूरी का फायदा उठा रही है शासन प्रशासन यहाँ की।